जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थात कक्षा 10 की मैथ्स बुक जो कि आर.एस. अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स बुक है उसके चैप्टर 14 अर्थात अध्याय 14 हाइट्स एंड डिस्टेंसेज अर्थात ऊंचाई और दूरी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे, स्टेप्स को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उदाहरण एक एग्जाम्पल 1 प्रश्न के रूप में हम लोगों के सामने है। A vertical pole stands on the level ground from a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degrees. Find the height of the pole. Take root 3 equals 1.732. तो उदाहरण एक जो कि प्रश्न के रूप में हम लोगों के सामने है उसमें कहा जा रहा है कि एक वर्टिकल पोल है अर्थात एक सीधा खड़ा हुआ खंभा है। स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड और वह खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा हुआ है? एक ऐसी भूमि पर खड़ा हुआ है, एक ऐसी भूमि के खंड पर खड़ा हुआ है जो कि एकदम सपाट है अर्थात समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब एक समान प्लेन है, समतल है। लेवल ग्राउंड अर्थात समतल भूमि का एक कोई छोटा सा खंड हो सकता है, उसी में वह जो पोल है वह खड़ा हुआ है। और किस स्थिति में? वर्टिकल स्थिति में अर्थात मतलब 90 डिग्री के एंगल के फॉर्म में है भूमि से, उसके लेवल ग्राउंड से। आगे बताया जा रहा है यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भूमि पर एक बिंदु, जो कि उस बिंदु के बारे में आगे बता रहा है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। और वह जो बिंदु है भूमि पर, वह जो खंभा गड़ा हुआ है उसके जहाँ पर वो खंभा खड़ा हुआ है उस बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर वह बिंदु उस भूमि के खंड पर स्थित है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर वह खंभा गड़ा हुआ है भूमि पर, वहाँ से 25 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है। और आगे बताया जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और 25 मीटर दूरी पर स्थित जो बिंदु है वहाँ से अगर कोई जो खंभा है, पोल है, उसके सबसे ऊंचे बिंदु अर्थात उसके टॉप को, शिखर को जब देखता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वह 60 डिग्री का होता है। अर्थात जो उन्नयन कोण बनता है उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति जहाँ पर खंभा गड़ा है वहाँ से 25 मीटर की दूरी पर खड़े होकर उस खंभे के शीर्ष को, सबसे ऊंचे बिंदु को, टॉप को देखता है तो जो एंगल बनता है वह 60 डिग्री का एंगल बनता है उसकी आँखों से और उस खंभे के शीर्ष से, अर्थात खंभे के टॉप से और उसकी आंखों के बीच में जो एंगल बनता है वह 60 डिग्री का बनता है। और यहाँ पर जो हम लोगों का ग्राउंड सरफेस है वह नीचे का मतलब एंगल का बेस का काम करता है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वह 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस स्थिति में जो खंभा गड़ा हुआ है भूमि पर उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, आपको यही बताना है। आपको प्रश्न में बोला है टेक रूट थ्री अगर आपको क्वेश्चन में मिले तो उसकी वैल्यू आपको लेनी है 1.732 1.732। तो अब हम लोग सॉल्यूशन को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये हम लोगों का जो है ग्राउंड है एल, मान लेते हैं एल जो है वो ग्राउंड का एक सेगमेंट है, एक भूभाग है, एक छोटा सा खंड है। और ये हम लोग मान लेते हैं ये पोल है, मान लेते हैं पी और क्यू हम लोगों का पोल है। और पॉइंट पी जहाँ पर खंभा गड़ा हुआ है भूमि से वहाँ से 25 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति या कोई भी ऑब्जर्वर है, कोई भी प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर को हिंदी में प्रेक्षक बोलते हैं, जब वह खंभे के सबसे ऊंचे वाले बिंदु अर्थात टॉप को देखता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है आर है जहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है खंभे के सबसे ऊंचले बिंदु को अर्थात क्यू को देख रहा है। तो यहाँ से यहाँ का जो कोण बन जाता है वह बताया जा रहा है कि वह कितना बन रहा है, वह 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह हम लोगों का 60 डिग्री बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ये दिया हुआ है पी आर की डिस्टेंस दी हुई है हम लोगों को 25 मीटर। तो पी आर 25 मीटर हो गया हम लोगों का और क्यू आर को हम लोग एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर।
आप मीटर भी लिख सकते हैं या टी भी लिख सकते हैं, उसके बाद डॉट लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों का तो 90 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा 90 डिग्री पे ही स्टैंड करता है। अगर आप उसको स्टैंड करवा रहे हैं, खड़ा करवा रहे हैं, तो जो भी प्लेन होगा, अर्थात यहाँ पर प्लेन के रूप में हम लोगों की ग्राउंड है, समतल भूमि है। तो हम लोगों का यहाँ पर फिगर कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम लोग और इसको अच्छे से फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये पोल है, पी क्यू पोल है, ये पोल का फुट है, हम लोग लिख लेते हैं फुट ऑफ द पोल। फुट ऑफ द पोल है पी क्यू, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट क्यू को लिखेंगे टॉप ऑफ द पोल। ये टॉप है और ये पॉइंट आर है, जो कि 25 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोगों का फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट पी क्यू इज अ पोल। पी क्यू इज अ पोल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट आर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम फुट पी। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, तो हम लोगों का हो जाएगा पी आर इक्वल्स 25 मीटर, एंड यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट पी क्यू इक्वल्स एच मीटर। आप मान लीजिएगा यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने माना है, पी क्यू को एच मीटर माना है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबको लिख लिया। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंगल। तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल P इक्वल्स 9। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बदलाव कर लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं इन राइट को हम लोग यहाँ पर यल से डिनोट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P इक्वल्स 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का देखिए ट्रायंगल है पी क्यू आर में एंगल P 90 डिग्री है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम लोग tan 60 की वैल्यू यहाँ पर लेंगे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हम लोगों का है वह पी क्यू है, और बेस हम लोगों का क्यू आर है, सॉरी पी आर है। तो यहाँ पर हम लोगों का पी आर, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का पी आर बेस है और क्यू आर परपेंडिकुलर है। तो पी आर हम लोगों का बेस हो गया, और पी तो tan 60 इक्वल्स पी क्यू अपॉन पी आर हम लोगों का हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इम्प्लाइड करता है tan 60 अर्थात √30 होता है tan 60 का वैल्यू, इक्वल्स पी क्यू को हम लोगों ने एच माना है। यहाँ पर पी क्यू एच है हम लोगों का, और पी आर 25 है।
तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी क्यू की जगह हम लोगों ने यस रख लिया और पी आर 25 है तो 25 यहाँ पर हम लोग 1 कर लेते हैं। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यस इक्वल्स हो जाएगा 25√3 25√3 अर्थात 25 मल्टीप्लाई बाई 1.732 जो कि √3 की वैल्यू होती है। √2 और √3 की वैल्यू तो सभी स्टूडेंट्स याद करके रखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग टेबल पढ़ते हैं। 25 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 50 होगा, 50 का 0 कैरी 5। 25 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे आप 75। 75 में आप 5 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 का 0 कैरी 8। 25 का टेबल आप 7 टाइम पढ़ेंगे 175 होगा। 175 में आप 8 ऐड करेंगे तो 183 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, कैरी 8 जाएगा, सॉरी 18 जाएगा। 25 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा और उसमें आप 18 ऐड करेंगे। 25 में आप 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 में आप उसके बाद 8 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आपको लगाना है। तो यहाँ पर यस इक्वल्स हो जाएगा हम लोगों का 43.3 मीटर। तो यस जो हो गया अर्थात जो खंबे की ऊंचाई हो गई वह 43.3 मीटर है। तो अब हम लोग लिख लेंगे हेंस द हाइट ऑफ द पोल पी क्यू इक्वल्स 43.3 मीटर। ये हम लोगों का आंसर हो गया। यहाँ पर जो पी क्यू पोल है उसकी हाइट हम लोगों की 43.3 मीटर आ गई। इफ़ यू लाइक दिस solution, kindly like, share, subscribe my channel and support me. If you have any topic on which you want videos in a very simple way, kindly comment your topic in the comment section. I will try to make your video soon. Thank you so much.